हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक संघार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर टर्न पर। और हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए जो लेखपाल भर्ती है आगे 19 जून को जो लेखपाल भर्ती की परीक्षा है उसके लिए एक बैच शुरू किया गया है जिसमें आप लोगों के लिए निरंतर कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो उसमें आज बारी है ग्राम समाज की दूसरी क्लास की। इससे पहले वाली क्लास ग्राम समाज की हो चुकी है, तो जिस किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन यह किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए है मूर की, ऑप्शन बी है मैकाइवर एवं पेज की, ऑप्शन सी है मार्क्स की, ऑप्शन डी है गिलेन एवं गिलेन की। तो जो सामाजिक परिवर्तन पुस्तक है ये है मूर महोदय की। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है। ऑप्शन ए है ग्राम सभा को विशेष अधिकार देना, ऑप्शन बी है सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाना, ऑप्शन सी है कि रजिस्ट्रार को पंजीकरण के पूर्व विशेष ध्यान रखना, और ऑप्शन डी है कि गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो एससी यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है आपकी अनुसूचित जनजाति, उसके पास जो कृषि भूमि है वो बहुत कम है। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं, तो उसमें जो मुख्य उपाय यह है कि जो गैर अनुसूचित जाति हैं उनको यदि वह जमीन खरीदनी या बेचनी है कोई, तो वो क्या करेंगे, जिलाधिकारी की परमिशन से ही उस जमीन को खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकन समाज को माना जाता है। ऑप्शन ए जनजातीय समाज, ऑप्शन बी है कृषक समाज, ऑप्शन सी है औद्योगिक समाज, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो अमेरिका है वहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, तो इसीलिए वहाँ के समाज को औद्योगिक समाज भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। ऑप्शन ए है मारिया, ऑप्शन बी है खासी, फिर है खरवार और फिर है जौनसारी। यहाँ जो आपकी जौनसारी जनजाति है इसमें बहुपति प्रथा पाई जाती है। यहाँ खरवार नहीं होगा, जौनसारी होगा। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं जिस चक्कर में आंसर गलत हो गया। तो जौनसारी जो जनजाति है इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, यानी एक से अधिक पति रखने की मतलब प्रथा है। और ये जनजाति जो है ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। पहले ये उत्तर प्रदेश में था उत्तराखंड, ठीक है। तो इसीलिए जो इस वर्तमान में ये उत्तराखंड के देहरादून में मोस्टली पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम यानी कि जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर कब हुई। यानी जो एफसीआई है उसकी स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1952, 1955 या 1965। तो ऑप्शन डी जो है आपका 1965 में आपकी एफसीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई है। ऑप्शन ए भूस्वामी, ऑप्शन बी है आपका पर्यवेक्षी कृषक, ऑप्शन सी है काश्तकार और ऑप्शन डी है ये सभी। तो कृषक समाज में आपके ये सभी आ जाते हैं, काश्तकार, पर्यवेक्षी कृषक और भूस्वामी, ये सभी आपके कृषक समाज की इकाइयां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। ऑप्शन ए है शिल्पकारी, ऑप्शन बी है लोहार कार्य, ऑप्शन सी है मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य और ऑप्शन डी है कि उपर्युक्त सभी। तो कृषि एवं पशुपालन ये मुख्य रूप से कृषक समाज का क्या होता है, मुख्य कार्य होता है, ठीक है, जीवन यापन के लिए कृषि एवं पशुपालन। इसके अतिरिक्त जो जो कृषक समाज के लोग करते हैं तो वो हैं आपकी शिल्पकारी, लोहार का कार्य और मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य। ये सभी कार्य यहाँ पर कृषक समाज करता है। इसके अलावा मछली पालन है, मुर्गी पालन है, ये भी करते हैं। तो उपर्युक्त सभी आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। ऑप्शन ए नौकरी, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन, ऑप्शन सी है गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी, ऑप्शन डी है मजदूरी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वह है कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग करके उसमें फसलें उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित है में कौन सी धातु का प्रयोग होता है। तो यानी जो ग्रामीण कृषि के लिए जो भी भूमि है, ठीक है, उसमें कौन सी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। तो तांबा, चांदी, सोना, इन सभी धातुओं का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए है कि ग्रामीण अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी है कि कृषक योजना, ऑप्शन सी है कृषि श्रमिक और ऑप्शन डी है आपका कृषक। तो ग्रामीण आर्थिक संरचना जो होती है उसका सीधा संबंध किससे होता है, कृषि अर्थशास्त्र से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है। तो धर्म संबंधी कार्य यानी जो धर्म का जो कार्य करते हैं वो सभी कौन करते हैं। तो ऑप्शन ए है वैश्य, ऑप्शन बी है पुरोहित, ऑप्शन सी है शिक्षक, ऑप्शन डी है ये सभी।
तो जो पुरोहित होता है वह धर्म संबंधी कार्य करते हैं, ठीक है। पुरोहित कौन होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, इससे पुजारी भी कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है। ऑप्शन ए पुरोहित, जमींदार, ग्रामीण महाजन और श्रमिक। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है ग्रामीण महाजन और जमींदार में। तो यहाँ जमींदार जो है वो बिल्कुल आप करेक्ट होगा। वो क्या करता है, ऋण ब्याज पर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है खाद्यान्नों का निर्माण करना, ऑप्शन बी है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऑप्शन सी है खाद्यान्नों का संग्रहण करना, ऑप्शन डी है खाद्यान्नों का निःशुल्क वितरण करना। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह क्या है, खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर बनाना, यानी किस तरह से खाद्यान्नों की जो गुणवत्ता है वो बढ़ाई जा सकती है। गेहूं इसका मुख्य जो होता है, मुख्य अनाज माना गया है, ठीक है। तो खाद्यान्नों की जो मुख्य वो गुणवत्ता है उसे किस तरह से बढ़ाया जाए, इसका यह अर्थ है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले अगर कृषि के रूप में अगर बात की गई तो पहली पंचवर्षीय योजना में ही कृषि पर बहुत जोर दिया गया था। तो इनमें जो ऑप्शंस हैं उनको अगर देख के किया जाए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा यानी कि जो ग्रूम होता है बर की उम्र की मतलब उम्र जो होती है उसकी शादी के लिए वो कितनी है। तो ऑप्शन ए है 21 वर्ष से कम से कम 21 वर्ष हो, या फिर ऐसा कोई नियम नहीं है, और ऑप्शन डी है कि कम से कम 25 वर्ष हो। तो जो ग्रूम है उसकी जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रूम है उसकी उम्र कम से कम कितनी हो, तो उसकी उम्र जो है वो कम से कम 21 वर्ष हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण समाज की आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। तो जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसका आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन ए है कि मोवो बोई ने, ऑप्शन बी है कि सीसी टेलर ने, ऑप्शन सी है श्रीनिवास और ऑप्शन डी है आपके जीआर मदान। तो भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण जो है वो प्रस्तुत किया है आपका मोवो बोई ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए जीवन में समाज और संस्कार की स्थिति के लिए क्या आवश्यक है। तो कला आवश्यक है, कला की अनिवार्यता आवश्यक है, या फिर कला महत्वपूर्ण नहीं होती, या कला सिर्फ आवश्यक नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो जीवन में समाज और संस्कार की स्थिति के लिए जो कला है आपकी वो क्या है, अनिवार्य रूप से आवश्यक है, ठीक है। कला जो है वो क्या है, अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्यक्ति तथा समाज के संबंधों के बारे में मुख्यतः कितने सिद्धांत हैं। तो व्यक्ति और समाज के संबंधों के बारे में मुख्यतः 2 सिद्धांत दिए गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इनमें से कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित है। ऑप्शन ए है सामाजिक संविदा का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सावयविक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी है उपरयुक्त दोनों सिद्धांत, ऑप्शन डी है आपका दोनों में से कोई नहीं। तो जो आपका अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था 2 सिद्धांत जो हैं व्यक्ति और समाज के, उसी पर ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दोनों सिद्धांतों के नाम क्या है। तो पहला है सामाजिक संविदा और दूसरा है साम्यवी, यानी कि जो उपरयुक्त दोनों सिद्धांत हैं ये व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रामीण स्तरीकरण का प्रमुख आधार क्या है। ऑप्शन ए सामाजिक आधार, ऑप्शन बी है आर्थिक एवं व्यवसायिक आधार, ऑप्शन सी है संपत्ति आधार, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ग्रामीण जो स्तरीकरण है उसका जो मुख्य आधार ये सभी होते हैं आपके, सामाजिक आधार भी, आर्थिक आधार, व्यवसायिक, संपत्ति, ये सभी आधार जो हैं वो सामाजिक स्तरीकरण के लिए बढ़ावा देते हैं, इसके मुख्य आधार माने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है। तो ऑप्शन ए है निर्धनता के विरुद्ध, ऑप्शन बी है कि प्रछत्र बेरोजगारी में कमी, ऑप्शन सी है सामाजिक समरसता, ऑप्शन डी है समाज में उचित स्थान। तो जो आपका प्रछन्न बेरोजगारी में कमी जो है ये आपका क्या है, सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक संविदा यानी कि जो समझौता होता है उसके सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी है आपके जी सीमेल, ऑप्शन डी है रूसो लॉक एवं हॉब्स। तो जो रूसो हैं, रूसो लॉक और हॉब्स, इन्होंने क्या किया था, सामाजिक संविदा सिद्धांत जो है ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानवों में बोलने की क्षमता जो होती है उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है स्तनपायी होना मानवों का, ऑप्शन बी है उनके मस्तिष्क का अधिक विकसित होना, ऑप्शन सी है उन्हें संवेदनशील होना, ऑप्शन डी है उनके मुंह पर जबड़े की विशेष बनावट। तो मानव जो है वो बोल पाता है तो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण
कि उसके मुंह और जबड़े की एक विशेष बनावट होती है, जिसके कारण वह बोल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः इसकी रोकथाम हेतु क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि चमड़ा उतारकर मृत पशु को गड्ढे में दबाना। ऑप्शन बी है चमड़ा उतारकर पशु को गांव से काफी दूर निश्चित स्थान पर डाल देना। ऑप्शन सी है प्राकृतिक सफाई कर्मी यानी कि गिद्ध चील कौए के द्वारा स्वतः ही उन्हें नष्ट कर देना। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो आपका उपयुक्त सभी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक दूरी के पैमाने को विकसित करने के लिए किस सिद्धांत का प्रमुख योगदान है। तो जो बोगार्ट्स का सिद्धांत है इसका प्रमुख योगदान है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।